सीबीएसई की चूक, नीट पर फूटा गुस्सा, पेपर विवाद से प्रदर्शन तक कैसे बढ़ा बवाल। सीबीएसई की गड़बड़ी बनी नीट आंदोलन की चिंगारी। सीबीएसई की गलती या सिस्टम की नाकामी। पेपरों में गड़बड़, छात्रों का सब्र टूटा। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में आज हर कोई नेता शामिल होना चाहता है, लेकिन इसकी शुरुआत सीबीएसई के एक चूक से हुई। ये सब शुरू हुआ जब 12th क्लास के वेदांत ने अपने फिजिक्स के एग्जाम की रिवैल्यूएशन मांगी, पर जो शीट उन्हें मिली उसमें ना उनकी हैंडराइटिंग थी और ना ही उनके लिखे आंसर। पहले तो वेदांत को एक पाकिस्तानी बोलकर चुप कराया गया। जब और स्टूडेंट ने कंप्लेंट की तो पता चला कि सीबीएसई ने इस साल एक नया ओसीएम इम्प्लीमेंट किया है और जिस कंपनी को इसको एग्जीक्यूट करने का टेंडर मिला था उसका नाम क्वेम टेक्नोलॉजी, एक हैदराबाद की कंपनी है। तब एक और स्टूडेंट सार्थक ने थोड़ी और रिसर्च की तो पता चला कि न सिर्फ सीबीएसई ने अपने टेंडर्स की रिक्वायरमेंट को चेंज किया ताकि क्वेम इस टेंडर को जीत सके। उन्हें ये भी पता चला कि क्वेम का पुराना नाम ग्लोब एरिना है। आखिर एक कंपनी अपना नाम चेंज क्यों करेगी? ग्लोब एरिना वही कंपनी है जिसने 2019 में तेलंगाना के 11th और 12th क्लास के रिजल्ट को बहुत खराब तरीके से चेक किया था, जिसकी वजह से करीबन 3 लाख बच्चों के रिजल्ट गलत आए थे और 23 बच्चों ने अपनी जान ली थी। इतनी बड़ी गलती के बाद उनके सीईओ ने कहा था कि ऐसा तो हर साल होता है और इस साल भी वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ 1-2 बच्चों के साथ हुआ है, जबकि हजारों कंप्लेंट कर रहे हैं। सीबीएसई की गलती या सिस्टम की नाकामी। अगर एक 16 साल का बच्चा ये पता लगा सकता है कि क्वेम टेक्नोलॉजी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, तो क्या सीबीएसई या फिर हमारे पत्रकारों से कोई ऐसा नहीं है तो ये पता लगा सकता था, या फिर वो सवाल ही नहीं पूछना चाहते। सिर्फ इतना ही नहीं, सीबीएसई के रिजल्ट पोर्टल को एक 19 साल के बच्चे ने हैक कर लिया, जबकि सीबीएसई और क्वेम टेक्नोलॉजी कह रही थी कि हमारा सिस्टम सेफ सिक्योर है। यही बच्चे इस पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहे हैं। इनफैक्ट अब आप कथित तौर पर सबके आंसर स्क्रिप्ट ऑनलाइन आराम से देख सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे मिलकर कितनी ही आवाज उठा लेंगे और कितना ही चेंज लाएंगे, जब तक एक डिटेल जांच ना हो असलियत का पता नहीं लग सकता। पेपर में गड़बड़, छात्रों का सब्र टूटा। सीबीएसई अपनी गलती क्यों नहीं मान रहा, और ऐसा क्यों कि पिछले 1 महीने में नीट, सीबीएसई, एसएससी हर किसी पेपर में कहीं पेपर लीक हुआ और कहीं रॉन्ग चेकिंग हुई है, कहीं पर एग्जाम कैंसिल हुआ है। क्या इस देश में एजुकेशन को इतना नॉन सीरियस लिया जाता है कि एग्जाम रिजल्ट या फिर स्टूडेंट के साथ कोई ना कोई घटिया मजाक जरूर होता है, वो भी बिना सवाल पूछे तो पता ही नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।